अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स 9 टू 12th। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटर का मैथ्स पार्ट 1 है, एफ एस सी और आई सी एस का जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर नंबर 2 है, और वो न्यू स्टूडेंट्स जो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो लेक्चर नंबर 1 अटेंड करने के लिए जो इसका प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक उन क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए जो है वो लेक्चर नंबर 1 जो है उसको सर्च कर लें। प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, तो उससे आप अटेंड कर लें। और उसके बाद आप अपना ये जो लेक्चर नंबर 2 है इसको अटेंड कर लें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप अपनी अपनी बुक्स पर देखें तो लिखा हुआ है प्रूव दैट, जिसमें आप लोगों ने ये चीज़ जो है प्रूव करनी है कि जी कैंजुगेट, ये जो ऊपर बार डालते हैं इसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। कैंजुगेट इज इक्वल्स टू जी, यानी जी का कैंजुगेट जो है वो किसके बराबर है, जी के बराबर है इफ, अगर जी जो है इज रियल नंबर। अगर जी जो है वो आपके पास क्या हो, एक रियल वैल्यू या रियल नंबर हो, तब क्या होगा, जी का कैंजुगेट जो है वो जी के इक्वल होगा। अब इसमें आपके पास कोई वैल्यूज़ और नहीं दी गई हैं कि इन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। तो अगर वैल्यूज़ नहीं दी हुई तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको आयोटा फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। आयोटा फॉर्म में हम कैसे लेकर आते हैं, लाइक ए प्लस बी आयोटा, ये इसकी फॉर्म होती है। या आप x प्लस वाई आयोटा कर सकते हैं या a प्लस बी आयोटा कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो आप ये वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम कहते हैं कि जी आप ले लें इफ़ आप करें कि जी z इज इक्वल है आपका a प्लस बी आयोटा के, अगर आपका z जो है वो बराबर है b आयोटा के, देन इसका जो कंजुगेट होगा, यानी z का जब हम कंजुगेट फिर लेंगे, ये बार मैंने आपको बताया कि ये किस लिए हम लगाते हैं, कंजुगेट के लिए लगाते हैं। तो z का कंजुगेट आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने प्रीवियस मैट्रिक में भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं कि जब भी हम किसी वैल्यू का कंजुगेट लेते हैं तो ये मतलब अगर एक वैल्यू z दी गई है और इसके ऊपर कोई बार नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने z अगेन किया और उसके ऊपर बार डाल दी, दैट्स मीन्स कि हम इसका क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट कर रहे हैं। और जब भी हम किसी वैल्यू को कॉन्जुगेट करते हैं तो जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जो आयोटा के साथ होती है। अब आयोटा के साथ क्या था, बी था, और बी के साथ क्या है, प्लस है, तो इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ये आ जाता है इसका कॉन्जुगेट। अब चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने इस चीज़ को प्रूव करना है कि z का कैंजुगेट जो है वो इज इक्वल किसके है, z के है। उस हिसाब से एक ये वैल्यू हमने ली, ठीक है, और इसी से हमने कॉन्जुगेट निकाला, वो ये आ गया। अब आपने क्या करना है, यही चीज़ जो इसकी कंडीशन है वो ले लेनी है, लाइक z कैंजुगेट इज इक्वल्स टू z, ठीक है। उसके लिए पहले आप रख लेंगे z की वैल्यू, z की वैल्यू आपने ये ली है a प्लस बी आयोटा इज इक्वल्स टू, सॉरी z कैंजुगेट लेना है पहले, उसके लिए आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे, a माइनस जी आयोटा, फिर z की वैल्यू रख लें, z की वैल्यू ये है a प्लस बी आयोटा। तो अब ये वैल्यूज आपकी इधर ही रहेंगी, ये इस साइड पर जो है इस साइड पर आकर चेंज हो जाएंगी, इनका जो रिलेशन होगा या इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इधर आकर चेंज हो जाएंगी। लाइक a प्लस बी आयोटा इधर ही रहेगा अपनी जगह पर, ये a जो है इस साइड पर प्लस हो रहा है क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है, जिसके साथ फर्स्ट पे कोई साइन नहीं होता दैट्स मीन्स कि वो प्लस है। अब ये प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, यानी कि ये अपनी जगह पर रहेगी वैल्यूज, और ये वैल्यू दूसरी साइड जाएंगी और साइंस चेंज कर जाएंगी। इधर प्लस हो रहा है तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बी आयोटा इधर क्या हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। बी आयोटा इज इक्वल्स टू हम कर देंगे 0। अब अगर देखें तो ये ए प्लस का है और ये ए माइनस का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा बी आयोटा और बी आयोटा, आप लिख लेंगे 2b आयोटा, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा आपका। अब इसमें आप लोगों को पता है कि जो आपका इसके साथ अगर हम इसको थोड़ा सा यूं लिख लें कि 2 आयोटा भी कर लें, बेशक 2 आयोटा भी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये जो आयोटा इधर था इसको हम 2 के साथ ले आए। अब ये 2 आयोटा बी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 आयोटा बी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इधर जाएगा तो 0 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जब ये डिवाइड हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया जी। सो अब यहाँ पर आपके पास z जो है वो एक रियल नंबर है और b की जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है, एक इमेजनरी नंबर है, ठीक है। 0 जो आया आपका ये एक इमेजनरी पार्ट है, तो आप यहाँ पर बेशक लिख सकते हैं z इज अ रियल नंबर,
ठीक है, या आप रियल वैल्यू कर लें या सिर्फ रियल कर लें। और ज़ीरो क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ज़ीरो आपका इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा, ये आप लिख देंगे। दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ही अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ओके जी। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 4 पार्ट्स दिए गए हैं। वो कहता है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। अब वो कहता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आपने इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा, इस फॉर्म में इनके आंसर्स लाने हैं, ठीक है, यानी कि इस फॉर्म में इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है आपने। सो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है जी, 5 प्लस 2 इंटू माइनस 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है जी, अगर आप लोग अपनी अपनी बुक्स पर देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। इसको हमने लाना है इस फॉर्म में, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली क्या कर देंगे, ऐसे ही सबसे पहले तो ऐसे लिख लें, लाइक 5 प्लस 2 इंटू, ये जो 4 है ये 4 ही रहेगा। अब ये जो माइनस है, क्या इसको हम -1 लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि जब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 1 जा 4, ठीक है, और ये जो माइनस है ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम वही प्रॉपर्टी रहती है, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इस वजह से हमने साथ क्या लगा लिया, -1 लगा लिया। अब ये यहाँ पर माइनस था, ठीक है, ये वाला, इस माइनस की जगह यहाँ पर माइनस ही लगा, साथ हमने 1 लगा दिया, क्योंकि 4 को अगर 1 से ज़रब करेंगे तो 4 एक बार 4 ही रहेगा, लाइक 4 1 जा 4, ठीक है, उसने चेंज नहीं होना। तो हम यही इसके साथ जो है वो लगा लेंगे। तो उसके नेक्स्ट टाइम में आप 5 प्लस 2 इंटू, ये 4 जो है ये अपनी जगह पर रहेगा। आपको पता है एक चीज़ कि जो आपके पास आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, ठीक है, कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है जी, -1 के इक्वल है, ठीक हो गया। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो -1 है इसकी जगह हम क्या कर देंगे, आयोटा स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप कर देंगे जी आयोटा स्क्वायर, ठीक है, -1 की जगह पर, इस -1 की जगह पर हमने क्या लगा दिया, आयोटा स्क्वायर लगा दिया। सो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में कि 5 प्लस 2 इंटू, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, 2 आयोटा इंटू होल का स्क्वायर रूट, तो जी लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर आप यूं नहीं लिखना चाहते और आप इसका स्क्वायर रूट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एक आपके पास ये ऑप्शन है और दूसरा आप इसका स्क्वायर रूट करना चाहें तो डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर जो है उसका वो कैंसिल होगा तो सिर्फ 2 आयोटा रह जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको नहीं करते, हम डायरेक्ट इसका जो है वो स्क्वायर रूट कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर हम कर लेते हैं 5 और ये प्लस 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया जी, 2, आयोटा स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 आयोटा रह जाएगा, ठीक है। सो 5 इधर ही रहेगा आपका और जी प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आयोटा आ जाएगा। तो जी ये आपका पहले का आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। सो ऐसे ही अभी हम अपना सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास कि जी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 इंटू 3 प्लस -3 का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो ये आपका अभी जो है वो एक सेकंड पार्ट है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये जो वैल्यू है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। हम सेपरेटली जो है वो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 2 जो है इस पूरे पेयर के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -3 का स्क्वायर रूट जो है ये इस पूरे पेयर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। सो 2 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैं कर लें जी, पहले हम लिख लेते हैं 2 मल्टीपल विथ 3, फिर ये प्लस आ रहा है इधर, प्लस कर लें, फिर ये 2 मल्टीपल विथ दिस -3 का स्क्वायर रूट, ठीक है जी, फिर ये -3 होगा, ये इसके साथ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस ये इस 3 के साथ होगा तो 3 बाहर रखें, अंदर आ जाएगा जी
-3 का स्क्वायर रूट, और फिर ये प्लस और ये भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब ये भी 3 का स्क्वायर रूट है और ये भी 3 का स्क्वायर रूट है, सेम है, इधर ही रहेगा, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी, फिर से चेक कर लें। ये जो 2 है, पहले इसको इस पूरे पेयर के साथ मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर हमने इस -3 के स्क्वायर रूट को इस पूरे पेयर के साथ मल्टीप्लाई किया। ये 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 2 को इस 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लिया, ये जो 2 आए हैं। फिर ये प्लस आ रहा था, प्लस कर दिया, सॉरी ये वाला प्लस था, ये प्लस कर दिया। फिर इसी 2 को इस दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस था, प्लस लगा दिया। ये 3 और ये 3, ठीक है, ये 3 -3 का स्क्वायर रूट यहाँ पर लिख लिया और ये 3 लिख लिया, क्योंकि फिर इन दो को ज़रब दिया। फिर ये प्लस है, ये प्लस लिख लिया। फिर ये -3 का स्क्वायर रूट और ये -3 का स्क्वायर रूट, दो वैल्यूज बन रही है, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर इन दोनों को एक ही में लिख कर ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है जी, सो 3 को 2 से जब करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 6, और ये प्लस वही आ जाएगा आपका, और ये प्लस ये भी आपका वही सेम आ जाएगा, और फिर ये प्लस जी ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 3, ये -3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, आपका -3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहां से जो आपने नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये होगा आपका कि ये 6, ओके, ये यहाँ पर आपके पास ये 2 और ये 3, ये 2 भी प्लस का है और ये 3 भी प्लस का है। 2 और 3 आपके पास कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और ये चूंकि आपके पास सेम है, -3 का स्क्वायर रूट, ये भी -3 का स्क्वायर रूट, इस वजह से ये एक ही के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, -3 का स्क्वायर रूट, और ये माइनस क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अब ये 6 और ये 3, ये 6 किसका है, प्लस का है, और ये 3 किसका है, माइनस का है। आप क्या कर देंगे, 6 में से अगर आप 3 को माइनस करते हैं तो कितने रह जाएंगे आपके पास, 3 रह जाएंगे। और फिर आगे नेक्स्ट जी +5 इंटू, अब ये भी फिर सेम वही, यहाँ पर जैसे -4 था आपका, -4 की जगह आपने -1 किया और फिर उसका आयोटा किया, तो इसकी जगह भी आप क्या कर देंगे, पहले 3 कर लें और ये माइनस की जगह आप क्या कर दें, -1 कर दें। ठीक है जी, तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आपका 3 + 5 इंटू 3 -1 की जगह क्या कर देंगे, आयोटा स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 है, तो -1 की जगह पर वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर आपकी आयोटा स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो अब 3 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, ठीक है, इसलिए जो जिसका होगा वो सॉल्व हो जाएगा। 3 + 5 इंटू 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 3 स्क्वायर रूट में ही रहेगा, आयोटा का स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इस वजह से आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये आपका जी यहाँ तक दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कहीं से कोई स्टेप समझ नहीं आई तो जहां से जिस चीज की जिस स्टेप से आप लोगों को समझ नहीं आ रही उस स्टेप पर जाकर आप लेक्चर को पॉज कर लें, उसको रिवाइंड करें, उसको रीचेक करें कि कहाँ से आपको कंफ्यूजन आ रही है, और फिर उसको सुनने की कोशिश करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपका जो है ये लाजमी क्लियर हो जाएगा। सो अभी हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 जो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जी ये आपके पास है 2/5 का स्क्वायर रूट, अपनी अपनी बुक्स पर अगर देखें तो आप लोग को ये मिल जाएगा, प्लस -8 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब इसमें भी आपने क्या करना है, सेम ये जो माइनस वाला पोर्शन है इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर देंगे, आयोटा ही लगा देंगे। ठीक है, तो वही चीज आप कर लें, 2/5 स्क्वायर रूट प्लस यहाँ पर आप लोगों को समझ तो आ गई होगी कि ये जो माइनस होता है ये आयोटा स्क्वायर में चला जाता है। चले मैं फिर भी एक बार लिख लेता हूं, ये कर लिया हमने। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका आ जाएगा 2/5 स्क्वायर रूट प्लस ये आ जाएगा आपका 8 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि -1 जो है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या लगा लिया, आयोटा स्क्वायर लगा लिया। अब 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 का कोई एग्जैक्ट स्क्वायर रूट जो है वो पूरा पूरा नहीं होता, लेकिन इसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है जो कि इस फॉर्म में होता है। ठीक है जी, ये आयोटा तो साथ चल रहा है, आयोटा का स्क्वायर रूट, आयोटा का स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो ये यहाँ पर आयोटा आ गया। 8 का जो जजर है वो 2 × 2 का स्क्वायर रूट है। कैसे है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जी ये
अगर 8 का स्क्वायर रूट हो तो वो कैसे होता है जी, ये इज इक्वल हो जाएगा 2 × 2 स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये जजर मुरब्बा आपस में कैंसिल होगा तो अंदर आ जाएगा 2, 4 2 बार क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब यहां से आपने क्या करना है, इसकी रैशनलाइजेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी है इस क्वेश्चन की। अब इसको हम रैशनलाइज कैसे करेंगे, रैशनलाइजेशन जो है वो आपने मैट्रिक में भी पढ़ी हुई है, तो यहां से मैं डायरेक्ट इसी स्टेप से करने लगा हूं जरा रैशनलाइजेशन, या फिर नेक्स्ट स्टेप में हम एक और इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 × 2 आयोटा विद मल्टीपल में। अब जब रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज में ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये इधर आ जाती है 5 स्क्वायर रूट, और जो दरमियान में साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहां पर प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाकी सब वही रहता है। और यही वैल्यू उठाकर इसके नीचे लगा दी जाती है इस तरह से। ये इसकी रैशनलाइजेशन है, ठीक है। और फिर रैशनलाइजेशन में क्या होता है जी, ये अपनी सेम सामने वाली जो इसकी वैल्यू होती है उसके साथ ये आपस में अपोजिट जो इनकी वैल्यूज होती हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लाइक यही वैल्यू मल्टीपल हो जाएगी सामने वाले इस 2 के साथ, और ये वैल्यू मल्टीपल हो जाएगी इसके साथ। तो जैसे इसको अभी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इधर मैं कर लेता हूं जरा, ये 2 और ये वैल्यूज लिखी जाएंगी आपकी 2 × 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 × 2 का आयोटा, ठीक है जी। ये ऊपर वाली दोनों हमने ज़रब दे दी, ये और ये, ठीक है। और अब नीचे वालों को जो है वो ज़रब करना है। अब नीचे वाली वैल्यूज जो हैं इनकी अगर आप मल्टीप्लिकेशन देखें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कि ये भी आपके पास 5 का स्क्वायर रूट है और ये भी 5 का स्क्वायर रूट है, दोनों क्या हैं, सेम है। तो हम लोग नीचे क्या कर देंगे, 5 का स्क्वायर रूट, और ऊपर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 2 क्यों किया, क्योंकि ये कितनी वैल्यूज थी, टोटल 2 वैल्यूज थी, एक ये थी और एक ये थी, 2 बन रही थी, इसलिए हमने ये सेम चीज सेम थी इसलिए ये लेकर ऊपर 2 लिख दिया। अगर ये 3 बन रही होती तो ऊपर 3 लिख देते, 4 बन रही होती तो ऊपर 4 लिख देते, ठीक है जी। तो ऐसे ही फिर ये अगर देखें तो यहाँ पर ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। सो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब ये भी 2 × 2 आयोटा का स्क्वायर रूट और 2 × 2 आयोटा का ये स्क्वायर रूट में आ रहा है, ये भी दोनों सेम है, तो ये भी 2 टाइम्स वैल्यूज आई हैं, तो इन्हें भी यहाँ पर ऐसे ही लिखकर हम क्या कर देंगे, ऊपर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है जी। तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन हो गई इस तरह से। तो अब ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं उनको आप बेशक ऐसे ही एज इट रहने दें, और नीचे वाली जो ये हैं इसको आप सॉल्व कर लें। तो नीचे वालों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाली तो वही मैंने कहा कि आप ऐसे ही उन्हें छोड़ दें बेशक। तो नीचे अब ये 5 का जो स्क्वायर रूट है, ये जजर और ये मुरब्बा, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हुए, क्या रह गया, नीचे 5 रह गया माइनस। अब ये 2 का जब आप करेंगे स्क्वायर तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। तो 4 इधर आ गया, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब कैंसिल होंगे तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, 2 रह जाएगा, ठीक है जी। और जो आपके पास आगे आयोटा है, आयोटा का जब स्क्वायर होगा तो वो क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट आपके पास इसकी सॉल्यूशन में यानी 2 × 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 × 2 का स्क्वायर रूट और साथ जी आयोटा। अच्छा, नीचे आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 5 माइनस ये 4 2 बार कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, और आपको पता है कि जी आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर आप कर देंगे आयोटा स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है इस आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर आप कर देंगे -1। तो माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दें 2 × 5 स्क्वायर रूट एंड माइनस 2 × 2 स्क्वायर रूट और आयोटा। ओवर में आप कर दें जी
यहाँ पर 5 और ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, 8 1 जा 8, तो 5 और 8 कितने हो गए आपके पास, 10 3 13, तो ये बन गया आपका 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट और आयोटा ओवर 13। यहां पर भी आप अपना आंसर जो है उसको एंड कर सकते हैं। अगर यहां पर नहीं करना चाहते तो इसको अंदर मल्टीपल करके इसको सेपरेट सेपरेट कर दें। लाइक ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट ओवर 13 और फिर ये माइनस आ रहा है, इधर माइनस आ जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू 2 आयोटा ओवर 13। यानी ये जो 13 है ये इन दोनों के साथ अलग-अलग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका आ गया आंसर। ठीक हो गया जी। सो ऐसे ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सेम प्रोसीजर उसका है, उसमें भी आपने क्या करना है, आपने इसी तरह से उसको आयोटा में करके तो उसको रैशनलाइज कर लेना है। इसका एक स्टेप जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आपने इसका स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट में आप क्या करेंगे कि जी आपके पास है ये क्या, आप देखें क्वेश्चन नंबर इसका जो है ये लास्ट 4 पार्ट है। आईवी में आपने करना है 3 ओवर 6 का स्क्वायर रूट माइनस 12 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो अब इसके बाद आपने इसको सबसे पहले तो ये जो -12 है इसको आपने स्क्वायर रूट इसके आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 3 ओवर 6 का स्क्वायर रूट और -12 और आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि माइनस जो है उसकी जगह हमने क्या कर दिया, मैं डायरेक्ट एक बार यहाँ पर भी लिख देता हूँ, -1 लिख दिया मैंने। ठीक है जी। -1 इसलिए लिखा, आपको पता है कि जी ये माइनस है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 एक बार 12, इस माइनस की जगह हमने -1 लगा दिया, तो कोई हरज इसमें नहीं है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी पर कोई असर नहीं पड़ता। सो दैट्स वाई यहाँ पर आ जाएगा 3 ओवर 6 का स्क्वायर रूट और जी माइनस ये आ जाएगा आपका 12। -1 आपको पता है कि किसकी इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आयोटा स्क्वायर कर देंगे। अब इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा जी 3 ओवर 6 का स्क्वायर रूट माइनस इसका 3 बिकॉज इसका 2 बिकॉज 2 का 4 4 एंड 3 सही है, 2 आ जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा जी, 3 आयोटा। ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, 12 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। सो अब नेक्स्ट सेम प्रोसीजर, इसको आपने क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है, इधर मल्टीपल करके ये ऊपर चली जाएगी और ये जो दरमियान में माइनस है ये प्लस हो जाएगा। सेम जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर इसका 3rd पार्ट किया है इसी तरीके से आप लोगों ने करना है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कहीं से कोई स्टेप आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वहाँ से उस लेक्चर को, उस टॉपिक को ज़रा रिवाइंड करके अगेन चेक करें और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और मज़ीद इसकी तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, हो जाए देन वेल एंड गुड, नहीं होता तो इसको अभी सॉल्व करके हम अपने इंस्टाग्राम पर और फेसबुक के पेज पर जो है वो हम अपलोड कर देंगे। तो आप वहाँ से जाकर आप इसका जो है वो इसके एक नोट शेप में एक इमेज होगी, उसको आप जो है वो चेक कर सकते हैं अगर आपसे नहीं होता तो। मज़ीद फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं, हमें लाजमी से बताएं कमेंट सेक्शन में जाकर कि आपको कहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन लग रही है, या अगर हमारे समझाने का तरीका आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा या कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, हम उसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे आप लोगों के अकॉर्डिंगली, जैसे आप लोगों को समझ आए हम उस तरीके से करवाएंगे आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ बात पल्ले पड़ी हो, तो आप इस को लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जो लेक्चर्स हैं उनकी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको लाजमी से शेयर करें।